हाँ जी, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। सो दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अपीयर इन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्ज़ाम। सो रिसेंटली क्या हुआ था, एमपी में एक क्राइटेरिया आया जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एमपीसीजे का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे। उस क्राइटेरिया को चैलेंज किया गया बिफोर द एमपी हाई कोर्ट। एमपी हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस क्राइटेरिया को सेटिसाइड करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को डायरेक्शंस दी कि इन स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए एक एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। सो यहाँ तक था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। अब लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी एक सर्कुलर इशू कर दिया है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये लेटेस्ट है, आज ही के दिन 12 दिसंबर 2023 आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये सर्कुलर यहाँ पे इशू किया गया बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने इसको इशू किया है। डेट है 15/12/2023। अब यहाँ पे क्लियरली लिख दिया इन्होंने कि इन परसुएंट टू द ऑर्डर डेटेड, जो आज एक ऑर्डर पास किया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, दिव्यांश कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। साफ साफ लिख दिया गया, ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली परमिटेड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022। सो अब सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अब आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी एमपीसीजे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अब कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई 3 ईयर का क्राइटेरिया नहीं है, कोई 70% का क्राइटेरिया नहीं है। आप सब अब एमपीसीजे का फॉर्म फिल कर सकते हो। सो आज ही जाइए एमपीसीजे का फॉर्म फिल कर दीजिए और इसकी प्रिपरेशन अब टॉप लेवल पे करेंगे। ऑन ए रेगुलर बेसिस मॉक टेस्ट करेंगे और सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे तगड़ी वाली रिवीजन के साथ, है ना। देखो क्लियरली लिखा हुआ, इन फर्दरेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 17/11/2023 हु पॉसेसेस द एलिजिबिलिटी एज पर द मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1994 एज स्टूड प्रायर टू द डेट ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होने से पहले वाले जो रूल्स थे, अगर उनके अंदर आप एलिजिबल हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। नए रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और उसके ऊपर हाई कोर्ट का भी एक ये सर्कुलर इशू हो गया है, ठीक है। तो विदाउट इंसिस्टिंग टू हैव अमेंडेड क्वालिफिकेशन जो अभी आई थी 3 इयर्स का क्राइटेरिया, 70% का क्राइटेरिया, वो अब बाहर हो गया है, ठीक है, उसको हटा दिया गया। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं, रजिस्ट्रार जनरल हैं एमपी हाई कोर्ट के। इन्होंने ये आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये एक नोटिफिकेशन इशू किया है ऑन द बिहाफ ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और साथ में इसकी अटैच की गई है जो आपकी रिट पिटीशन फाइल की गई थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा रिट पिटीशन में पूरा डिसीजन दिया हुआ है। इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों डिसीजन पढ़ रहे हो, हमारा काम जो था वो निकल गया, ठीक है। अब हम एमपीसीजे का एग्जाम दे सकते हैं। तो आज ही जाइए एमपीसीजे की अपनी जो वैकेंसीज हैं उनका फॉर्म फिल कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी शेयर करो जो इस टेंशन में थे कि अब एमपीसीजे हम नहीं दे पाएंगे, बट नाउ यू आर एलिजिबल फॉर एमपीसीजे। जाइए प्रिपरेशन कीजिए, अब की बार धमाका करना है एमपी में, है ना, धमाका करेंगे साथ मिलके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।